कल वाटर पार्क की टहरी में फन करने के बाद आज मैं निकल पड़ा हूँ धरान से एक बेहतर ही खास और खूबसूरत जगह की ओर, जिसका नाम नमस्ते झरना है, जो नेपाल के हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शानदार वाटरफॉल है। यह सफ़र कार से शुरू हो रहा है और रास्ते में जो नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको दिल को छू कर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ से नमस्ते झरना मात्र 12 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी हम लोग बादल और पहाड़ का हसीन वादियों में है। चारों तरफ बादल है, बीच में हम लोग हैं, देख सकते हैं बादल ही बादल हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का यहाँ रेस्ट लेंगे हम लोग, टॉयलेट वगैरह करना है, फिर यहाँ से निकलना है आगे की ओर। तो दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग आखिरकार पहुंच ही गए हैं नमस्ते झरना। यहां आने का काफ़ी एक्साइटमेंट था। सोचा था थोड़ा झरना के पास बैठे ठंडी हवा और पानी का मज़ा लेंगे, लेकिन यहां आकर पता चला कुछ दिन पहले यहां लैंडस्लाइड हुआ था और फिलहाल झरना वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। सुन के थोड़ी निराशी तो हुई, लेकिन हम लोग सोचा जब इतनी दूर से आए हैं तो खाली हाथ वापस क्यों जाएंगे। थोड़ी सावधानी रखकर हम आगे बढ़ते गए। शायद दूर से ही सही, लेकिन झरने के एक झलक मिल जाए। और वैसे भी कभी कभी असली मज़ा उसी में होता है जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलता है। तो चले अब देखते हैं झरना हमें कितनी दूर तक ले जाती है। दोस्तों गाड़ी तक तो आने के लिए बहुत अच्छा था भाई। उसके बाद जो झरना तक जाने का सफ़र है पूरा माँ बन एक हो गया भाई। और यहाँ से झरना, मेन झरना और आगे है, और मेन झरना तक जा भी नहीं सकता हूँ मैं। ये देख सकते हैं सब उलट पुलट रहा है, पसीना से ऐसा लग रहा है शरीर में अपना ही झरना शुरू हो चुका है। और गाइस इधर आने के बाद आपको झरना मिले कि ना मिले, जो आपको व्यू मिलने वाला है ना रास्ता में धरान के बाद, ज़िंदगी ऐसा लगेगा गार्डन गार्डन हो रहा है। और आप अपने आप को सोचिएगा स्वर्ग में जा रहे हैं। इतना मस्त व्यू है। हम लोगों ने अपनी हाथों से बादल को छुआ, पकड़ा, प्यार किया, फिर जाने दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं? झरना का आसपास मैं आ चुका हूँ और यहाँ पब्लिक सुविधा के लिए 2 टॉयलेट भी बनाया गया है। आप लोग हल्का हो सकते हैं इसमें। और यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाते हुए हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन झरना का सीन ऐसा ही होने वाला है। और यहाँ पब्लिक से पता चला है कि नीचे पुला बनाया जा रहा है भाई, मेन झरना तक जाने के लिए। और देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है। बहुत आप लोग से निवेदन है कि जब भी आप इधर आते हैं तो बढ़िया शूज में आइए भाई, रनिंग टाइप शूज में। ए हटो नहीं था। और ये भी बहुत डेंजर पे हम लोग खड़ा है। और गाइस यहाँ से देख सकते हैं बांस का ब्रिज रेडी किया जा रहा है उस तरफ जाने के लिए। आपका मेन झरना जाने के लिए ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये होते हुए और ऊपर जाना है। और आपका ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ वाटरफॉल हो रहा है। मतलब कि ये बहुत डेंजर जोन है गाइस। इधर देख रहे हैं लैंडस्लाइड होते ही रहता है, अभी भी हुआ है 10-15 मिनट पहले। और ये नया इसमें वर्क किया गया है। इधर से मुझे लग रहा है कि पुला निकाला जाएगा। हो सकता है पानी के साउंड के कारण आवाज़ थोड़ा ख़राब हो सकता है, माइक नहीं है हमारे पास। और यहाँ देखिए पहाड़ से कैसे पानी निकल रहा है। और व्यू देखने में बहुत आनंद आ रहा है गाइस। और थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट लेने के बाद हम लोग फिर से नीचे जाने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारा बांस का पुल्ला भी रेडी हो जाएगा। और गाइस फाइनली हम लोग झरना के पास अभी पार्किंग में आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। और झरना की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला है कि 2 घंटा के बाद ही उधर एंट्री मिलेगा। इसके बाद हम लोग का ड्रोन शॉट यहाँ होने वाला, मतलब ड्रोन से शूट करेंगे थोड़ा बहुत। फिर टाइम बचेगा तो दोबारा हम लोग झरना के पास जाएंगे।
ये रहा छोटा सा पार्किंग एरिया जहाँ अपना गाड़ी लगा हुआ है भाई। ये और कुछ पार्किंग एरिया से ऐसा व्यू है। पहाड़ी इलाका में बहुत तगड़ा व्यू है भाई। इधर ही है आपका नमस्ते झरना। सामने जो आप गेट देख रहे हैं यहीं से एंट्री होता है नमस्ते झरना जाने के लिए। और ये सामने आप जो रोड देख रहे हैं यही यहाँ से 1/2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत चढ़ाई भी करना पड़ता है नमस्ते झरना के लिए। हेलो गाइस, लैंड स्लाइडिंग के कारण भाई हम लोग बेहतरीन नमस्ते झरना का सीन तो नहीं ले पाए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे भाई। अभी लैंड स्लाइड हुआ है तो उतना अच्छा व्यू भी नहीं आ रहा था और दोबारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है ब्रिज टूटने के कारण। लेकिन इस वीडियो में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सीन देखने को मिलेगा। अभी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं भाई। ये देखिए छोटा सा चढ़ाई है, कच्ची रोड, और यहाँ से आप व्यू देखिए, पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। जहाँ तक हो सके यहाँ ऊपर चलेंगे थोड़ा सा हम लोग नहीं सिर्फ हम। और गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद ही झरना बहुत अच्छा चलता है। हालांकि झरना अभी चल रहा था, लैंडस्लाइड होने के कारण वो वाला फील नहीं आया जो हम लोग वीडियो में देखे थे। और गाइस यदि आप लोग इधर नमस्ते झरना आने का प्लान बना रहे हैं तो भाई जोगबनी से 75 किलोमीटर का दूरी है, जिसमें कि आपको 24 से 25 किलोमीटर दूरी पहाड़ में तय करना पड़ेगा भाई। चढ़ाई उतार, कहीं चढ़ाई रहेगा तो कहीं उतरना रहेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। व्यू भी बहुत तगड़ा मिलेगा। तो आप लोग अररिया से जोगबनी आइए, जोगबनी बॉर्डर से 75 किलोमीटर सीधे आप नमस्ते झरना आ जाइए। और इधर जैसे कि इंडिया का सिम नहीं चलता है तो आप लोग मैप नेपाल का डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसमें मैप लगा के आ सकते हैं। इधर जैसे आप धरान टपिएगा उसके बाद बहुत ही तगड़ा व्यू मिलेगा आपको देखने को, पूरा पहाड़ी इलाका में बादल के साथ। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये सब बादल आपको रास्ता में भी कहीं मिल जाएगा।